प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एमए फाइनल के हमारे पेपर चल रहा था जिसका नाम था आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य के हम जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, जो कामायनी का एक मुख्य पात्र है। और इस पात्र की जो बातें हैं या जो विचार हैं, उन विचारों को कवि ने बड़े ही सशक्त रूप से और सुंदर शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जयशंकर प्रसाद की ये काव्य की नायिका श्रद्धा, जो मनु के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी, जहां मनु उस सृष्टि के प्रलयकारी रूप को देख करके पूरी तरह से दुखी, हताश और निराश होकर के जीवन को निरुद्देश्य मान चुके थे, वहीं श्रद्धा के आगमन से जीवन में एक नई उमंग, एक नई चेतना, एक नई विचारधारा का उनके मन में जन्म होता है। श्रद्धा का आगमन उनके लिए बसंत के समान था। मनु जहां जीवन से पूरी तरह से हार चुके थे, पराजित हो चुके थे, वहीं श्रद्धा उन्हें आशावादी और कर्मशील बने रहने का सिखाती है सीख, और साथ ही साथ ये भी सीख देती है कि प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन से निराश हो जाएं या हताश हो जाएं। जीवन की निराशाओं से हमें बाहर निकल करके जीवन की वास्तविक सृष्टि को हमें समझने की आवश्यकता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने मनु की मनोस्थिति का भी बड़े मार्मिक और रहस्यवादी रूप में चित्रित किया है। मनु श्रद्धा के सामने अपनी मनोस्थिति का चित्रण करता है और साथ ही साथ में अपनी विरह वेदना को, अपनी पीड़ा को, अपनी संवेदना को बड़े ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त करता है। तो जयशंकर प्रसाद की इस रचना में अब हम जो पढ़ेंगे व्याख्या के अंतर्गत कि किस तरह से जो मनु है वो अपने जीवन को निरुद्देश्य मानते हुए पूरी तरह से जीवन से उदास हो जाते हैं, तो किस तरह से वो श्रद्धा को संबोधित करते हैं और श्रद्धा किस तरह से उनका मार्गदर्शित करती है, किस तरह से उनके सहयोगिनी बन करके उनके जीवन पथ में सक्रिय बन करके एक सहयोगिनी की भांति सदैव सहयोग करने का वादा करती है। और ये कहती है कि मनु जीवन परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन ही जीवन को नएपन प्रदान करता है। जिस तरह से प्रकृति अपने बासे फूलों से कभी श्रृंगार नहीं करती, उसी प्रकार हमारे जितने भी प्राचीन विचार है, निराशावादी भाव है, वो कभी भी हमें जीवन के नवीन पथ की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। इसके लिए हम उन समस्त विचारों को त्याग करना होगा जो हमारे जीवन में बाधक बनकर आते हैं, जो हमारे जीवन को कुंठित और असुंदर बना देते हैं। हमें इन भावों से मुक्त होकर के नवीन विचारों को और नवीन भावों को धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए अंत में देखिए, श्रद्धा जो है वो मनु के प्रति अपना संपूर्ण जीवन, अपना माया, ममता, मोह जितना भी भाव है, वो संपूर्ण भाव से मनु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। और दया, माया, ममता, मोह जितने भी एक नारी सहृदयी भाव है, उन सहृदयी भावों को यहाँ श्रद्धा प्रकट करती है और ये कहती है कि तुम्हें घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं हो। तुम अमर पुत्र हो, तुम देवताओं की संतान हो, तुम विजयी बनो, तुम वीर बनो, तुम शक्तिशाली बनो, तुम सृष्टि के निर्माण में अपने योगदान को सदैव आभासित करते रहो, देते रहो। यही कामना सदैव श्रद्धा करती है। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम आइए अब जो हमारा जो व्याख्या है, इस व्याख्याओं का आरंभ करते हैं। ये जो मैंने बताया है, ये समस्त व्याख्याओं का एक सामान्य, जिसे हम कर सकते हैं प्रसंग, ये प्रसंग के बारे में था। इसके साथ साथ जो हमारे महत्वपूर्ण प्रसंग है उसको भी मैं तुम्हें समय समय पर बताता रहूंगा। देखिए क्या है, व्याख्या को हम आरंभ करते हैं। पहली सा है जीवन, व्यस्त उसे
सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृत का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। इस पंक्ति में श्रद्धा यानी कि मनु अपनी विरह वेदना को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी संवेदना को, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है, श्रद्धा के समक्ष अपने दुख भरी दास्तान को सुनाते हुए कहता है कि हे श्रद्धा, मेरा जीवन पहेली के समान है, अनसुलझी पहेली के समान है। जिस तरह से पहेली में गूढ़ बात छिपी हुई होती है, उसी तरह से मैं जीवन के वास्तविक रहस्य से अनजान हूं। मैं चाहता हूं मेरा जीवन एक पहेली के समान बन गया है, जिसे जितना सुलझाने का प्रयास करता हूं वो पहेली उतनी ही उलझ जाती है। देखो लिखा है, मुझे अपने अभिमान था, सुलझाने का अभिमान था। एक जीवन है, जीवन को जिया जा सकता है, ये मुझे अभिमान था, लेकिन अब जीवन को मैं वास्तविक रूप से समझ पाया हूं कि जीवन एक पहेली के समान है। उसे मैं जितना सुलझाने का प्रयास करता हूं उतना ही मैं उलझ जाता हूं। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। आगे मनु श्रद्धा के समक्ष अपनी दुख को, अपनी पीड़ा को प्रकट करते हुए कहता है कि बताता है विस्मृति का मार्ग, ये पहेली जो मेरा जीवन अस्त व्यस्तताओं से भरा हुआ है, दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है, मैं उन सबको भूल जाना चाहता हूं, समस्त प्रकार के दुखों को भूल जाना चाहता हूं। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। मैं दिशाहीन मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, जिस पथ पर चल रहा हूं वो सही पथ है या नहीं। मैं एक अनजान मार्ग पर और विस्मृति के मार्ग पर भूल गया हूं। विस्मृति का मतलब होता है भूल गया हूं मैं कौन से रास्ते को मुझे चलना चाहिए और कौन से रास्ते पर मुझे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ मनु बताना चाहता है, मनु कहना चाह रहा है कि मैं तो एक अनजान राह की तरह मार्ग पे चल पड़ा हूं, भूल गया हूं वास्तविक मार्ग को, जीवन के उस सत्य के मार्ग को भूल चुका हूं मैं। भूलता ही जाता दिन रात सजल, अभिलाषा कलित अतीत। अब देखो आगे कह रहा है, मनु कहता है भूलता ही जाता दिन रात सजल। देखिए, क्योंकि जीवन पहेली के समान है, अनेक समस्याओं से ग्रसित है, अनेक पीड़ाओं और दुखों से ग्रसित है, मैं भूलता जाता दिन रात सजल। यह नेत्रों में मेरी पीड़ा के कारण सदैव आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और दिन रात मैं सदैव उस दुख को, उस पीड़ा को जितना भूलना चाहता हूं, जितना भूलने का प्रयास करता हूं, उतना ही वापस मुझे मेरी पीड़ा, मेरा दुख मुझे कष्ट या पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सजल अभिलाषा कलित अतीत, जो बीता हुआ, अतीत यानी बीता हुआ, जो सुंदर है, बीता हुआ जो काल है, कलित यानी सुंदर जो काल था, यह अभिलाषा थी कि ऐसा काल, ऐसा समय सदैव बना रहे, है ना। उसको मैं याद करता हूं दिन रात और दुख को भूल जाना चाहता हूं, दुख और पीड़ा की संवेदना को भूल जाना चाहता हूं। और मेरी इच्छा है कि वह सुंदर सलोना जो समय है, जो अतीत में कहीं खो गया है, वह पुनः लौट करके आ जाए। ये मेरी अभिलाषा है, ये मैं चाहता हूं। मनु यही चाहता है। बढ़ रहा तिमिर गर्द नित्य दिनहीन ये संगीत। मनु कर रहा है कि जीवन में तिमिर यानी अंधकार, जीवन रूपी अंधकार बढ़ता जा रहा है। जीवन में चारों तरफ मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, जीवन का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। नित्य यानी प्रतिदिन, दीन जीवन का यह संगीत। देखिए, मैं एक गरीब, असहाय, बेसहारा व्यक्ति के समान हो गया हूं। जीवन में कोई संगीत या उत्साह नहीं है, जीवन में कोई उमंग नहीं है, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा जीवन संगीत रहित, उद्देश्य रहित और निरुद्देश्य जीवन हो गया है। अब मुझे अपने जीवन पथ पर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है,
कोई रास्ता या कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। मेरा जीवन दीनहीन हो गया है, एक गरीब असहाय और बेसहारा व्यक्ति के समान हो गया है। जीवन में कोई उमंग, कोई उत्साह, कोई खुशी शेष नहीं रही है, अर्थात वो सब कुछ खो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। मनु यही कहना चाहता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में मनु के दुख की जो वेदना है, कैसा जीवन है, कौन कौन से वो दुख है, निर्वेद, ग्लानि, दैन्य, विषाद, मोह, आवेग, जड़ता, चिंता, इन सभी भावों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। किस तरह से वो मनु अपनी मनोभावों को प्रकट कर रहा है। इसमें जितने भी दुख की या संवेदना के भाव है, उन सभी संवेदना और दुखों के भावों को प्रकट किया गया है और यहाँ पर मनु के निराश मन की स्थिति का चित्रण किया गया है इस पंक्तियों में। इसमें अब देखिए, यहां तो निराश मनु की मन की मनोस्थिति का चित्रण है। अब देखिए क्या होता है, परिस्थिति बदलती है। कहा आगंतुक ने सने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। अब देखिए, जो श्रद्धा है, श्रद्धा मनु के निरुत्साहित मन में एक उत्साह का भाव उत्पन्न करना चाहती है। मनु के सामने श्रद्धा क्या कहती है, आगंतुक यानी आने वाला। आगंतुक कौन है? श्रद्धा है। किसके पास आई है? मनु के पास में। प्रेम सहित, सहसने का मतलब होता है प्रेम सहित, बड़े मधुर और मीठी वाणी में, ताकि इसका असर मनु के जीवन पर हो। इसलिए वो बड़ी ही आगंतुक ने, अर्थात उस श्रद्धा ने बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से, मिठास भरे शब्दों से वह मनु को कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हे मनु तुम पूरी तरह से अधीर हो गए हो, तुमने धैर्य खो दिया है ना, तुम निराश हो गए हो, तुम हताश हो गए हो, तुम दुखी हो, तुमने अपने जीवन को निरुद्देश्य बना लिया, निरुद्देश्य बना लिया है, तुम अधीर हो गए हो, यानी तुमने धैर्य खो दिया है, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, वो ये कहना चाहती है। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। हे मनु तुम देव पुत्र हो, तुम अमरत्व के पुत्र हो, तुम हार बैठे जीवन का दाव, यानी जीवन का जो दाव है, हार जीत, तो तुमने बिना लड़े ही जीवन में तुमने हार स्वीकार कर ली है। तुमने संघर्ष ही नहीं किया, बिना संघर्ष किए ही तुमने जीवन का दाव हार गए हो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम कर्मशील बनो, तुम संघर्षशील बनो, तुम त्यागी बनो, तुम सेवा भावी बनो। तुम जीवन में जो तुम्हारे सामने संकट आए, मुसीबत आए, उनका तुम डटकर मुकाबला करो। जीवन को इस तरह से हार के बैठने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा कहती है, हार बैठे जीवन का दाव, जीवन का जो दाव है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको तुम हार गए हो। हे मनु जीतते मरकर जिसको वीर। अरे जीवन तो संघर्ष का नाम है। हे मनु जो सच्चा व्यक्ति होता है, संघर्षशील व्यक्ति होता है, वो दाव को मरकर भी जीत जाता है। यानी उसमें संघर्ष की क्षमता होनी चाहिए। जो संघर्षशील होता है, जो कर्मशील होता है, वो उस दाव को जीत कर ही रहता है, मरकर भी वो जीत जाता है, उसका मरना सार्थक हो जाता है। हे मनु इस बात को तुम समझो। जो वीर व्यक्ति होते हैं वे मरकर भी जीवन का दाव जीत जाते हैं। लेकिन हे मनु तुम जीवन का दाव क्या कर रहे हो? हार बैठे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वे कहते हैं जो वीर व्यक्ति होता है, जो संघर्षशील व्यक्ति होता है, जो कर्मशील व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? मरकर भी अपने जीवन रूपी दाव को सदैव जीत जाता है। वो वीर व्यक्ति होता है, वो संघर्षशील व्यक्ति होता है। तो इसलिए उसके अंदर जोश देना चाहती है, वो भर देना चाहती है। देखिए, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल।
आगे मनु के मन में एक आशा का, एक उत्साह का भाव उत्पन्न करने के लिए वह बिल्कुल प्रेम भाव से श्रद्धा कहती है, तरल आकांक्षा से भरा, हे मनु मेरे प्रति तुम्हारे यानी मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है, अपार श्रद्धा है, अपार विश्वास है। तरल यानी बहने वाला, ये आकांक्षा यानी इच्छा, मेरे मन में तुम्हारे प्रति गहरी निष्ठा है, प्रेम है। वो प्रेम का जो रूप है, प्रेम का जो भाव है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। सोरा आशा का आह्लाद, लेकिन तुम्हारे मन में आशा का जो आह्लाद है, स्वर है, आह्लाद यानी ध्वनि, आवाज, जिसको तुम सुन नहीं पा रहे हो। आशावादी बनो, तुम आशा की उस पुकार को सुनो, आशावादी बनो। लेकिन वो आशावादी भाव विचार क्या कर रहा है? सो रहा है। तुम आलसी हो गए हो, तुम निष्कर्मण्य हो गए हो, तुम आशावादी विचार से अपने आप को अलग कर लिया है तुमने। तुम्हारे अंदर आशा का जो भाव है वो सो गया है, अर्थात कर्महीन हो गए हो तुम। आगे कहती है, देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल। आगे समझाती मनु प्रकृति के माध्यम से उपमा देती भी कहती है कि हे मनु, प्रकृति का जो यौवन है, यौवन का मतलब होता है जवानी, प्रकृति भी सदैव अपना जो श्रृंगार है वो कभी बासी फूलों से नहीं करती, कभी मुरझाए हुए फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि प्रकृति नित्य नए फूलों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि हे मनु, जीवन में परिवर्तन अवश्य है, परिवर्तन ही जीवन का नाम है, कभी सुख और कभी दुख। तुम प्रकृति से सीखो, प्रकृति किस तरह से, किन परिस्थितियों से गुजरती है। पतझड़ का काल भी आता है, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, गर्मी से पेड़ सूख जाता है, लेकिन फिर बसंत भी आता है, अर्थात जीवन में बदलाव भी आता है। हे मनु, तुम बदलाव की उस भावना को समझो। प्रकृति है का जो यौवन है, उस यौवन का श्रृंगार कभी बासे फूल नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति कभी भी पुरातन चीज को स्वीकार नहीं करती है, वो नवीनता का श्रृंगार करती है, वो नवीन भावों का, नवीन विचारों का, नवीन सौहार्द का समर्थन करती है। इसलिए हे मनु, तुम भी प्रकृति के समान, तुम्हारे अंदर जो कुंठित विचार आ गए हैं, जो तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो उन सब विचारों को त्याग दो और नए विचारों को ग्रहण करो, नई भावनाओं को ग्रहण करो, नए शब्दों को ग्रहण करो। तो वो ये करेंगे, जिस तरह से प्रकृति के श्रृंगार में बासी फूल कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, वो प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि अशोभनीय हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति हमेशा अपने शरीर में, अपने रूप में सदैव बदलाव करती है, और वो बदलाव बड़ा अनूठा होता है, बड़ा आकर्षक होता है। देखिए, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल, पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मिलेंगे वे आकर शीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। ये जो पेड़ है, जो पत्ते हैं, जो पीले पड़ चुके हैं, जो झड़ने की स्थिति में आ गए हैं, जो गल चुके हैं, वे क्या है, अब शीघ्र ही गिरने की तैयारी में, नष्ट होने की तैयारी में उत्सुक है। वो खुशी है उनको कि उन्होंने उस पेड़ का साथ दिया, संपूर्ण जीवन उसके साथ में जिया, और अब पीले होकर के वो शीघ्र ही धूल में क्या बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे। वो धूल में गिर करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेंगे, फिर उसी धूल में वो मिट्टी और खाद का काम करेंगे। अर्थात उनका जीवन का लक्ष्य भी क्या है, प्रकृति का श्रृंगार करना होगा। देखिए, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। जो पीले पत्ते हैं, जो शीघ्र गिरने वाले हैं, वे आकर के अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं, अर्थात वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, पेड़ से उनका संबंध टूट जाता है। पुरातन का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल। हे मनु, जो प्राचीन विचारधारा है, प्राचीन पत्ते हैं, प्राचीन फूल है, जितनी भी
चीजें हैं जो प्रकृति को कुरूप बनाती है, वो प्रकृति कभी भी उन चीजों को सहन नहीं कर सकती। तो भला पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती नहीं, पल निर्मोह का मतलब होता है कि मोह नहीं रखती, वो मोह नहीं रखती। निर्मोह यानी बिना मोह के, अगर जिस चीज से मोह हो जाता है तो चाहे वो पुरानी हो वो हमारे लिए प्रिय हो जाती, लेकिन प्रकृति किसी के प्रति मोह नहीं रखती, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो प्राचीन हो चुका है, पुरातन हो चुका है, और पुरातनता का ये मोह है वो त्याग देती है, छोड़ देती है, और उसमें प्रकृति अपना बदलाव करती है, अपना रूप बदलती है। तो इसलिए हे मनु, तुम देखो प्रकृति भी अपने प्राचीन उस रूप को कभी ग्रहण नहीं कर सकती, ग्रहण नहीं करती, बल्कि हर पल वो अपने रूप में, अपने सौंदर्य में बदलाव करती रहती है। इसलिए तुम्हें भी अपने जो प्राचीन विचार है, जो तुम्हारे मन को अवसाद से भर देते हैं, दुख से भर देते हैं, और पुरातन विचारों को तुम त्याग दो, छोड़ दो। आगे है, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन ही जीवन का सार होना चाहिए। प्रकृति भी नित्य नूतनता का आनंद धारण करती है, उसमें नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल का आभास होने लगता है, नई आभा लालिमा उसमें छाने लगती है, एक प्रकृति में नया निखार आ जाता है, तो वो आनंद का संचार कर देती है हमारे अंदर। परिवर्तन में है टेक, अर्थात जो टेक है ना, बार बार जो परिवर्तन प्रकृति में होता है यही जीवन में भी होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नाम है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सम परिस्थितियां, सभी दुख और दुख दोनों समांतर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मनु को ही संबोधित करती है कि हे मनु, जीवन में परिवर्तन, हमारे जीवन का परिवर्तन से ही जीवन में हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। युगों की चट्टान पर सृष्टि डाल, पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती है उसे अधीर। आगे कहती है कि हे मनु, देखो तुम इतिहास में झांको, इतिहास में देखो, हमारे देव गंधर्व असुर ये सभी इस धरती पर जन्मे हैं। उन सभी ने कुछ न कुछ अपनी पहचान अवश्य छोड़ी है। क्यों? क्योंकि वो सदैव तो रह नहीं सकते, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, उनके पद चिन्ह आज भी उनकी स्मृति दिलाती है, उनके उस काल का, उस परिस्थितियों का, उनके बारे में बखान कराती है। आज भी जितने भी हमारे महान पुरुष थे जो उस काल में रहे थे, चाहे वो अशोक हो, अकबर हो, या और अन्य कोई महान पुरुष हो, अपने उस काल को उन्होंने चट्टानों पर नाम अंकित करा दिया, उस युग को उन्होंने लिख दिया। आज हम उनके पद चिन्हों पर अगर हम देखें, उनको गंभीरता से उसके बारे में विचार करें, तो देखिए कि ये परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है, ये इतिहास बनकर रह जाते हैं बाद में वो। युगों की चट्टान पर सृष्टि डाल, पद चिन्ह चली गंभीर। युगों से जितने भी राजा महाराजा, मैंने ये बताया था, चट्टानों पर बहुत सारे देखा हुआ शिलालेख लिखवाते हैं। वो इसलिए कि वो अमिट रहते हैं, वो सदैव विद्यमान रहते हैं। उन शिलालेखों पर वो लेख लिखवाते हैं, और शिलाओं पर बहुत इतनी वो स्पष्ट लेख लिखवाते हैं कि युग बीत जाते हैं, लेकिन उनका जो काल या अवधि, उनकी उपलब्धि, वो सदैव एक स्मृति चिन्ह के रूप में सदैव इस संसार में अमर हो जाती है। तो ये देव गंधर्व असुर पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर, ये सभी देखिए पंक्तिबद्ध तरीके से आए और इस संसार को छोड़ करके चले गए, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी तो नहीं है, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो, असुर हो, सब पंक्तिबद्ध तरीके से आए, सबने प्रकृति का अनुसरण किया, प्रकृति को देखा, प्रकृति को पहचाना, और इस संसार में रह करके अपने जीवन को जिया और फिर चले गए। लेकिन अपने पीछे वो अपनी उस देन को, अपने उद्देश्य को अवश्य छोड़ करके गए हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा ये जो बताया है, ये मनु के मन में वो निराशा भाव को समाप्त करके
उन्हें वास्तविक जीवन की ओर अग्रसर करना चाहती है। वो यही कहना चाहती है कि जिस तरह प्रकृति में सदैव परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन जीवन का नियम है कि जो प्राचीन हो चुके हैं, जो बीत चुका है, जो पीले पड़ चुके हैं, उनको मिटना अवश्य पड़ता है। जब पुराने जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कहां से। और परिवर्तन ही जीवन को नई उमंगों से, नए उत्साह से भर देता है। इसलिए क्योंकि प्राचीनता के प्रति इतना गहरा मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्राचीनता के प्रति हम मोह रखेंगे तो नूतनता के प्रति हमारा मोह भंग हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हमें प्राचीनता के प्रति मोह को पूरी तरह से भंग कर लेना चाहिए। जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उन प्राचीन अवशेषों को, चीजों को हमें अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन वो नहीं जो हमारे जीवन में बाधक बन जाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं होते हैं, उनको छोड़ देने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो इस तरह से मनु को यही समझाना चाहती है कि हे मनु, जीवन प्रकृति का नियम है। कभी भी हमें प्रकृति के प्रति यानी प्रकृति जिस तरह से अपना रूप बदलती है, उसी तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। पहले राजा महाराजाओं का जमाना था, समय बदला, आज पूरी तरह से वो शासन व्यवस्था समाप्त है, एक नई व्यवस्था लागू है। तो ऐसी ही व्यवस्थाएं हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। परिवर्तन जीवन का आवश्यक नियम है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यही बात इसमें पंक्ति गई है, क्योंकि प्राचीनता के प्रति मोह जो है वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए प्राचीनता का मोह त्याग करके और नए विचारों को, नए उत्साह को अपने मन में धारण करो, ताकि उसमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो सके। अब देखिए अगला पंक्ति है हमारी। श्रद्धा सब कुछ समझा देती है मनु को, और यहां तक कि मनु के प्रति श्रद्धा पूरी तरह से समर्पित भी हो जाना चाहती है। अपना सब कुछ मनु के प्रति वह समर्पित कर देना चाहती है। तो देखिए मनु को क्या कहती है श्रद्धा। एक नारी भावना का, एक नारी चरित्र का, एक नारी की उदार भावना का इसमें वर्णन किया गया। देखिए, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मैं तुम्हारे जीवन में सहयोगी बनना चाहती हूं। आज से मैं अपने आप को मैंने तुम्हारे प्रति समर्पित कर दिया है। मेरे जीवन का उद्देश्य तुम्हारा सेवा करना ही रहेगा। ये लिखा ना, सेवा का सार, अर्थात मेरे जीवन का लक्ष्य, मनु की सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैंने अपने आप को हे मनु तुम्हारे प्रति मैंने समर्पित कर दिया है। सजल संस्कृति का ये पतवार, सजल संस्कृति का ये पतवार, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हे मनु मैं तुम्हारे लिए पतवार का काम करूंगी। मैं तुम्हारे लिए नाव बनकर आया हूं, जिसे तुम संसार सागर से पार हो सकते हो। इस संसार रूपी नैया से हम पार हो सकते हैं। इस प्रकार की बात वो कहती है। संस्कृति का मतलब होता है संसार रूपी, इस सागर को पार करने के लिए मैं तुम्हारे लिए पतवार बन जाती हूँ, जीवन रूपी नैया बनने के लिए तैयार हूं। आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। इसलिए श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हारे ऊपर ही उत्सर्ग यानी न्योछावर है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपके जीवन के प्रति ही समर्पित कर दिया है, न्योछावर कर दिया है। इसी पदतल में विगत विकार, तुम्हारे ही श्री चरणों में अब मेरा जीवन बीतेगा। अब जितना भी मेरा जीवन है, शेष जीवन है, तुम्हारे ही चरण सेवा करते हुए, तुम्हारे ही पदतल में रहते हुए, जितने भी मेरे विगत विकार है, जो दोष है,
जो पिछले दोष हैं, पिछले विगत यानी पिछले, विकार यानी दोष, जो मेरे जो दोष हैं, जो मेरी जो कमियां हैं, उन सभी कमियों को मैं तुम्हारे यानी छोड़ देती हूं और तुम्हारे प्रति, तुम्हारे श्री चरणों के प्रति मैं समर्पित हो जाती हूं। आगे देखिए, दया माया ममता लो, आज ये मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न दीदी स्वच्छंद, तुम्हारे लिए खुला है पास। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, श्रद्धा कहती है कि हे मनु, एक नारी भावना की सुंदर अभिव्यक्ति है। दया माया ममता ये स्त्री भाव है, जो सबके प्रति दया रखती है, माया रखती है और ममता रखती है। आज लोग जितने भी मेरे उद्गार हैं, जो भी मेरे भाव हैं, वो मैं आपके प्रति समर्पित करती हूं। आज मैं तुम्हारे प्रति समर्पित करती हूं। मधुरिमा लो आज अगाध विश्वास, आज मेरी मधुरता, मेरे माधुर्य, मेरी मधुरता और जो भाव है वो तुम्हारे प्रति अगाध विश्वास, मैंने तुम्हारे प्रति गहरा विश्वास और निष्ठा भाव को मैंने व्यक्त किया है। अब ये संपूर्ण जीवन मनु की ही छत्र छाया में बीतेगा। इस प्रकार श्रद्धा ने अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ, अपने विचार, अपने भाव, सब कुछ मनु के प्रति समर्पित कर दिया है। वो ये कहती है, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। हमारा हृदय रूपी जो रत्न है, जो अनमोल रत्न है, जिसको हमने, तुम्हारी छवि को हमने अपने हृदय में धारण किया है, हे मनु, तुम्हारे लिए खुला है पास। मेरा जो बाहें हैं, तुम्हें स्वागत करने के लिए मेरी बाहें सदैव तुम्हारे लिए खुली है, तुम्हारा स्वागत करना चाहती है। पास है बाहें, स्वागत के लिए मेरी बाहें स्वागत सदैव तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर है। इसलिए हे मनु, ज्यादा चिंता और डर की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में सुख दुख आएगा तो वो श्रद्धा का सुख और दुख होगा, तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। तो इसलिए हम समागम हो जाते, एक हो जाते हैं। एक होने से जो तुम पे संकट आएगा, उस संकट से मुकाबला मैं भी करूंगी और उस संकट से तुम्हें निजात दिलाऊंगी। तो इसलिए मेरा जो हृदय है, हृदय सागर है, वो तुम्हारे जैसे अनमोल रत्न को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर है। आगे कहती है, देखो, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी ये वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम सारे संसार के मूल रहस्य बनो, संसार के रचयिता बनो, संसार की सृष्टि को चलाने वाले बनो, आदि मानव बनो, तुम इस संसार के महामानव बनो, बनो सरस्वती के मूल रहस्य, फैलेगी तुम्ही ये बेल, तुम्ही से, तुम ही इस मानव जाति का, तो हे मनु, तुमसे ही इस सृष्टि का क्या होगा, विकास होगा। मानव जाति की ये बेल तुम्हारे द्वारा ही अब फैलाई जाएगी, तुम्हारे द्वारा ही इस मनुष्य जाति का विकास होगा। ये बेल तुम्हारे द्वारा ही, अर्थात अब ये जो बेल है, मानव रूपी जो बेल है, ये मनु, ये तुम्हारे द्वारा ही सिंची जाएगी, ये तुम्हारे द्वारा ही पल्लवित और पुष्पित की जाएगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन खेलो सुंदर खेल। मनु आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, सारा संसार फूलों की सुंदर फूलों से भर जाए, सारे संसार में खुशी हो, सारे संसार में सुख हो, सारे संसार में प्रसिद्ध समृद्धि हो और सारे संसार में तुम खेलो, फूलों से, सुंदर फूलों से सदैव खेलते रहो, तुम्हारा सरल जीवन हो, तुम्हारा जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए, तुम्हारे जीवन में फूलों के समान तुम्हारा जीवन हंसता और महकता हो जाए, विश्व भर में कोई दुख और पीड़ा का भाव न रहे, तुम सदैव फूलों से खेलते रहो, सदैव तुम्हारा जीवन महकता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। देखिए,
और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा है जयगान। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, क्या तुम ब्रह्मा का या ईश्वर का, परमात्मा का जो एक शुभ वरदान है, मंगल वरदान है, क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हें मानव का, इस सृष्टि रचयिता का जो अधिकार है वो तुम्हें दिया जा रहा है। तुम सृष्टि रचयिता बनो, तुम सृष्टि के पहले मानव बनो जिसकी बेल सारे संसार में फैले। क्या तुम उस विधाता की उस मंगल वरदान को क्या सुन नहीं पा रहे हो? श्रद्धा कह रही है। तुम क्या कहती है? शक्तिशाली हो विजय बनो विश्व में गूंज रहा है जयगान। हे मनु, तुम्हारा ही जो गुणगान है, तुम्हारा ही नाम है, वो सारे संसार में गूंजता रहे। तुम विजयी बनो, तुम सर्वशक्तिमान बनो, तुम सर्वशक्तिशाली बनो, सदैव विजय प्राप्त करते रहो और ये विजय का जो गुणगान है वो सारे संसार में गूंजता रहे, इसी प्रकार से गूंजता रहे। आगे कहती है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आएगी सकल समृद्धि। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, जीवन के दुखों से, जीवन की प्रताड़ना से, जीवन के इन समस्याओं से तुम डरो मत। अरे अमृत संतान, तुम देवताओं की संतान हो। अमृत यानी देवता, तुम देवताओं की संतान हो जो सर्वशक्तिशाली थे, जो सर्व स्वावलंबी थे। अग्रसर है मंगलमय वरदान। देखिए, तुम आगे बढ़ो, अग्रसर हो, आगे बढ़ो और मंगल में जो ईश्वर की वरदान है उस वरदान को तुम स्वीकार करो। तुम्हारे पास में वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी, समृद्धि तुम्हारी ओर खींची चली आएगी, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आएगी सकल समृद्धि। हे मनु, जीवन के प्रति तुम्हारे मन में एक आकर्षण होना चाहिए, जीवन जीने का एक जज्बा होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। जब तुम जीवन के प्रति मोह उत्पन्न करोगे, जीवन के प्रति तुम्हारे अंदर एक नवीन भाव उत्पन्न होगा, जीवन को तुम जीवन के रूप में जीना आरंभ कर दोगे, तो जीवन के प्रति लगाव रखोगे, जीवन के प्रति आकर्षण उत्पन्न करोगे, तो जितनी भी संसार का वैभव है, समृद्धि है, वो तुम्हारे पास में खिंची चली आएगी। तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। ये इसलिए यहाँ पर मनु को ही वह समृद्धिशाली बनाना चाहती है श्रद्धा, इसलिए उसके मन में ऐसा उत्साह का संचार कर देना चाहती है कि ताकि मनु के मन से निराशा का भाव सदा के लिए चले जाए और समृद्धि और वैभव का साम्राज्य उसकी ओर खींचा चले जाए। इन्हीं भावों के साथ में इस प्रकार से यह हमारी व्याख्या थी, जिसके अंतर्गत मनु की मनोस्थिति का यहाँ पर श्रद्धा द्वारा चित्रण किया गया है। इस पंक्ति में मनु की मनोस्थिति का चित्रण है, जिसमें जीवन को एक पहेली की तरह से माना गया है, जीवन निराशा भाव को इसमें प्रकट किया गया है। श्रद्धा के समक्ष यहाँ श्रद्धा की चरित्रगत विशेषताओं को दिखाया गया है कि किस तरह से श्रद्धा मनु के मन में एक उत्साह का संचार कर देती है। तो इस तरह से यह हमारी व्याख्या है। अब विशेष में हम भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और काव्य के अनुरूप है, पात्र के अनुरूप है, या अगली विशेषता अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें तत्सम, तद्भव, उद्देश्य शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें खड़ी बोली का सरल और स्पष्ट प्रयोग किया गया है। इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। अर्थात ये इनमें थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं कि पहले पंक्ति में या इसमें मनु की मनोस्थिति के बारे में, द्वंद्व स्थिति के बारे में चित्रण किया गया है। दूसरे में मनु के मन में व्याप्त जो अधीर भाव है, या जो श्रद्धा मनु को जो समझाने का प्रयास करती है, उनके मन में निराशा को भाव को समाप्त करके एक आशा का भाव उत्पन्न करती है, वो इस पंक्ति में बताया गया है। यहाँ अगली में इसमें श्रद्धा का मनु के प्रति समर्पण भाव दिखाया गया है। यह हम विशेष में भी लिख सकते हैं।
और इस तरह से मानव जाति के एक पूर्ण सृष्टि रचयिता, मानव जाति के विकास में मनु की भागीदारी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ये सारी विशेषताएं हम इन व्याख्या के आधार पर हम 2-2, 3-3 पंक्तियां इनमें से चुन करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से भाव पक्ष और कला पक्ष, भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सभी दृष्टि से ये काव्य एक सफल काव्य रहा है। तो इस तरह से ये हमारी व्याख्या थी। अब हमारी ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है। आगामी व्याख्या में को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।